डिलीवरी के बाद बच्चे को फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चंस ये पैदा होते हैं कि फीडिंग में कौन सा मिल्क देना चाहिए, इधर मदर मिल्क, काउ मिल्क और फार्मूला। 3 टाइप्स ऑफ मिल्क आर अवेलेबल एट ए टाइम। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कि मदर मिल्क और काउ मिल्क का कंपैरिजन क्या है। आया मदर मिल्क और काउ मिल्क दोनों एक या इसमें कुछ डिफरेंशिएशन है, इसका इंग्रेडिएंट्स या इसका जो कंपोजिशन है वो इसमें कौन कौन से डिफरेंस, और काउ मिल्क बेहतर है या मदर मिल्क बेहतर है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वही है कि फीडिंग विच मिल्क इज़ बेस्ट फॉर इन्फेंट्स के लिए उस टाइम में जो मिल्क है वो मदर मिल्क है। और ये किस लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा दूध जो है और सबसे अच्छा ग़िज़ा जो है न्यूट्रिशस और जो डाइजेस्टिबल होता है और जो बैलेंस डाइट होता है वो मदर मिल्क का होता है। और ये किस वजूहात से बैलेंस डाइट है और ये बच्चे के लिए क्यों मौजूद है, सूटेबल है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन कि ये हर जगह अवेलेबल होता है और इसीलिए फ्री ऑफ कास्ट और बच्चे के लिए एक कंप्लीट ग़िज़ा है। दूसरा ये है कि इसमें एंटीबॉडीज़ होता है। एंटीबॉडीज़ मीन वो सब्सटेंस जो बच्चे को, इन्फेंट्स को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके। तो इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इस तरह जो हार्मोन होता है, हार्मोन मदर से जो बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं और इन्फेंसी में इसको जो चाहिए, इसमें सम हार्मोन्स होते हैं और बच्चे के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं मुख्तलिफ मैकेनिज़्म के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह बच्चे का ग्रोथ है, इसका डेवलपमेंट है, इसका मेटाबॉलिज्म है, तो इसमें कुछ हार्मोन शामिल होता है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तीसरा ये है कि एंजाइम, बच्चे की बॉडी में जो एंजाइम होता है वो उस मिल्क को बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए कि ये नेचुरल है और ये इन्फेंट्स की बॉडी के मुताबिक बनाया गया है। इस तरह प्रोटीन, फीमेल मदर मिल्क में प्रोटीन होता है, बहुत सी प्रोटीन होता है, लेकिन एक प्रोटीन कैसीन प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कैसीन प्रोटीन बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैट्स का जो मिकदार है मदर मिल्क में उस बच्चे के बॉडी के मुताबिक होता है और इसकी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए कि जो प्रोटीन डेली वाइज इसमें कंसंट्रेशन और इसकी अमाउंट में ज़्यादती आती है। और कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर, तो मदर मिल्क में लेक्टोज होता है, लेक्टोज चूँकि डाइसेकेराइड है और ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज हासिल करें और ये कैलोरीज इन्फेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, easily available, freely available, digestible and sterile. There is no infectious except some condition. दूसरे नंबर पे हमारे साथ काउ मिल्क। बाज़ लोग बच्चों को मदर मिल्क के बजाय काउ का दूध देता है, गाय का दूध देते हैं, और ये किस लिए, बेबी लोग का दूध नहीं देते लेकिन काउ का दूध देते हैं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है जो काउ मिल्क मदर मिल्क के लिटिल बिट सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन फैट्स, मिनरल्स और कुछ और सब्सटेंस हैं जो इसमें डिफरेंशिएशन पैदा करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई काउ मिल्क लेता है बच्चे को तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, और आया मदर मिल्क के बजाय काउ मिल्क अगर कोई देता है तो उनमें कौन कौन सी एहतियात करना चाहिए। तो काउ मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। कम्प्लेक्स प्रोटीन में एक सिंपल प्रोटीन होता है जो मदर मिल्क में होता है, और ये कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स में कि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट और इसका जो मॉलिक्यूलर नेचर है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, जो इन्फेंट को हजम नहीं हो सकता और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस तरह फैट्स का मिकदार मदर मिल्क की बनिस्बत इसमें फैट्स का मिकदार ज़्यादा होता है, तो भी इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता। आयरन इसमें नहीं है और सोडियम का जो मिकदार है वो ज़्यादा है। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कि काउ मिल्क अगर बच्चे को दिया जाता है तो इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। अच्छा, अगर इस तरह एक कंडीशन है कि मदर बीमार है या इसका जो मिल्क है बच्चे को नहीं देना चाहिए या ये बहुत कम है, इनसफिशिएंट अमाउंट में है, तो अगर कोई मदर मिल्क की बजाय काउ मिल्क भी बच्चे को रखता है और फार्मूला मिल्क इसको अवेलेबल नहीं है या एक्सपेंसिव है या इसका कास्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते,
तो फिर काउ मिल्क हम किस तरह दे सकते हैं? तो अगर काउ मिल्क मजबूरी के तहत कोई दे सकता है तो फिर वो एक फर्स्ट 20 डेज पे अगर आप इन्फेंट को दूध मिल्क का देता है तो फर्स्ट 20 डेज में आपको 2 हिस्से वाटर का और 1 हिस्सा मिल्क का, मतलब ये है कि अगर आपने 1 कप मिल्क ले लिया मदर काउ मिल्क तो इसमें 2 कप पानी डालना चाहिए। इस तरह 20 डेज के बाद सेकंड 20 डेज मतलब 40 दिन तक उसको फिर 1 कप पानी और 1 कप दूध मिक्स करना चाहिए। थर्ड 20 डेज मतलब कि 60 डेज तक इसको 1 पार्ट ऑफ वाटर और 2 पार्ट ऑफ मिल्क, मतलब कि 2 कप मिल्क और 1 कप वाटर इसमें ऐड करना चाहिए, इसको देना चाहिए। अच्छा, फिर 60 डेज के बाद आपको कंप्लीट मिल्क देना चाहिए। काउ की जो मिल्क है इसमें डाइल्यूशन फिर नहीं करना चाहिए, वो कंप्लीट मिल्क इसको देना चाहिए। इसलिए कि 60 डेज के आफ्टर इसका जो स्टमक नेचर है, इसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है तो वो इस काबिल है कि अभी ये डाइजेस्ट कर सके। लेकिन पहले दिनों में पहले 2 मंथ तक इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है या म्यूकोजल सर्फेस है वो इतना काबिल नहीं है, इतना कैपेबिलिटी नहीं होता कि वो कम्प्लेक्स प्रोटीन और फैट्स की ज़्यादा मकदार को डाइजेस्ट कर सके। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पैदा होता है कि अगर मदर मिल्क है सफिशेंट अमाउंट में है और अवेलेबिलिटी इसका है, मदर वर्कर नहीं है वो दे सकती है, तो फिर अगर कोई काउ मिल्क बच्चे को देना चाहती है तो वो कब स्टार्ट करेगा? तो इसका आंसर ये है कि बच्चे को आप 1 ईयर के बाद 1 ईयर के बाद 1 साल बाद आप इसको काउ मिल्क देना स्टार्ट कर सकते हैं। मजबूरी के तहत इस तरह इसका डाइल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, बच्चे को आप दूध दे सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस मिल्क के साथ अदर न्यूट्रिशन अगर हम काउ मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं तो कब देना चाहिए? 1 ईयर आफ्टर। 1 ईयर आफ्टर ये है कि बच्चा अभी इसका काबिल है कि ये डाइजेस्ट कर सके आसानी के साथ। अच्छा, अगर 1 साल से पहले अगर कोई चाहे कि मैं इसको दूध देना चाहता हूँ, कोई बीमारी नहीं है वगैरह नहीं है, तो इसको काउ मिल्क दे सकती है, लेकिन ये इसमें इसको प्रिपरेशन ऑफ फूड इसको अगर सेमी सॉलिड या वगैरह घी वगैरह बनाती है तो काउ मिल्क में इसको बना सकती है। काउ मिल्क में इसलिए बना सकती है कि हीट के साथ और अदर फूड के साथ इस मिक्सिंग के साथ इसकी जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और फैट्स है इसका अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है। तो आफ्टर 6 मंथ बच्चे को जो वीनिंग स्टार्ट होता है 6 मंथ तक तो कम्प्लीटली मदर मिल्क देना चाहिए। 6 मंथ के बाद जब हमारे साथ वीनिंग स्टार्ट होता है तो वीनिंग में काउ मिल्क आप दे सकते हैं, लेकिन फूड मिक्सिंग या फूड प्रिपरेशन के साथ आप दे सकते हैं। अच्छा, फिर फार्मूला मिल्क है तो मदर मिल्क के बाद सेकंड नंबर पे फार्मूला मिल्क होना चाहिए। अगर मदर मिल्क नहीं है, बीमारी है, इनसफिशिएंट है, बच्चे को वो ठीक नहीं है या बच्चा वो नहीं दे सकता या दूध कम है या मदर बीमार है या कोई और प्रॉब्लम है, तो सेकंड नंबर पे फार्मूला मिल्क देना चाहिए। और फार्मूला मिल्क इसको इस तरह बनाया गया है कि ये नियर टू मदर मिल्क की जो कंपोजिशन है वो इसकी काबिल बनाया दिया गया है। अभी फार्मूला मिल्क किस तरह बनाया जाता है? फार्मूला मिल्क जो बनाए जाते हैं ये काउ मिल्क से बनाते हैं। और काउ मिल्क से किस तरह बनाती है? इसमें 3 किस्म की फार्मूला आती है। तो फर्स्ट फार्मूला तो ये है जो रॉ काउ की जो रॉ मिल्क होता है, जो डायरेक्टली आप काउ से हासिल करते हैं और फिर बच्चे को देते हैं। तो इसका डाइल्यूशन तो इस तरीके से है, ये चीप है, मतलब कि नॉट एक्सपेंसिव है। दूसरी नंबर पे ये है कि इस मिल्क से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को हटा के सिंपल प्रोटीन को तब्दील करते हैं और फैट्स की जो मकदार है वो कम कर देती है। तो ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला मिल्क इस तरह होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और फैट्स की मकदार को कम करके सिंपल करके इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको शामिल करके इससे एक डब्बा बनाती है जो पाउडर फॉर्म में होती है, आप इसको बनाती हैं तो वो फार्मूला मिल्क होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए कि वो बच्चे में कोई बीमारी वगैरह काज नहीं कर सकते अनलेस अगर अनहाइजीनिक कंडीशन ना हो। अगर अनहाइजीनिक कंडीशन हो, फीडर साफ नहीं हो, उसको उबाला नहीं हो, जिस हाथों से बनाया हो वो हाथ साफ नहीं हो, तो फिर बच्चे में फिर भी बीमारी हो सकता है। लेकिन अगर फार्मूला मिल्क वो फार्मूला मिल्क हो जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मकदार भी ठीक हो, मदर मिल्क के कंपोजिशन के बराबर हो और कम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट किए हो और फैट्स की मकदार कम हो, आयरन इसमें शामिल हो, सोडियम इससे कम किया हो और इसमें जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको शामिल किया गया हो, जैसे होता है इस तरह प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन,
सब इसमें शामिल किया गया हो, इसकी जो थर्ड फार्मूला बनानी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह बच्चे को फिर वो फार्मूला देना